हेलो कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो में। जो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे 10 फरवरी को जियोग्राफी आने की बच्चों भूगोल का एग्जाम होगा, उसके लिए मैं आज यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना बच्चों, सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा जो है बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप करके लाया हूँ बच्चों, जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सारे प्रश्नों को बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों का पहला सवाल है, नीतिवाद क्या है बच्चों। नीतिवाद क्या होता है, देखिए आंसर लिखा गया है, नीतिवाद ऐसी भौगोलिक संकल्पना है जो बतलाता है कि मनुष्य के सभी क्रियाकलाप यहाँ तक कि शारीरिक गुण भी प्राकृतिक वातावरण के तत्वों द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है। ये आपका नीतिवाद कहलाता है, ठीक है बच्चों। आपका आंसर यही हो जाएगा, लिख दीजिएगा आप लोग। बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बच्चों, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए आसान भाषा में आंसर को सेट करके लाया हूँ, जो कि आप लोगों को समझने में जरा सा भी परेशानी नहीं होगा, आप लोग जो आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं बच्चों। जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है, या फिर जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के बारे में, ठीक है बच्चों। इसका आंसर देखिए लिखा गया है, जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय है कि किसी निश्चित समय में निश्चित स्थान पर होने वाला जनसंख्या संबंधित परिवर्तन को दर्शाता है। इस परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसे जनसंख्या वृद्धि के दर कहा जाता है बच्चों। संसार की जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि 1.4% है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में प्रत्येक बार पूछा जाता है, हो सकता है कि इस बार भी एग्जाम जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सारे क्वेश्चन को ध्यान से याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो है सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सिलेक्ट करके लाया हूँ बच्चों, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे आप लोगों का 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन ये सब है। इसके बाद में बच्चों आप लोगों को 3-3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षरता से आप क्या समझते हो बच्चों। साक्षरता से आप क्या समझते हैं, देखिए आंसर लिखा गया है, साक्षरता का अर्थ है पढ़ने और लिखने की क्षमता का होना, ठीक है बच्चों। साक्षरता का अर्थ क्या होगा, पढ़ने और लिखने की क्षमता होना। साक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है अक्षरों का ज्ञान होना। साक्षर व्यक्ति से अपेक्षा होती है कि वह उसकी भाषा में लिखी हुई सरल विषय वस्तु को पढ़कर समझने और लिखित रूप में अपनी बात को प्रस्तुत करना, ठीक है बच्चों। बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग थोड़ा सा एक बार यहाँ पे रिपीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आप लोगों का याद हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 2 मार्क्स मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है, कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्यों बच्चों। कृषि जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य क्यों है, देखिए आंसर लिखा गया है, समग्र प्राथमिक क्रियाओं में कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है बच्चों, तथा 65% जो है लोगों की प्रमुख व्यवसाय कृषि है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा गया है कुछ इसकी यहाँ पे कारण भी लिखा गया है, ठीक है। पहला पॉइंट है, विश्व की विशाल जनसंख्या खाद्यान्न उपलब्ध कराना, और दूसरा पॉइंट है बच्चों, कृषि उत्पादों का प्रयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि का अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, छोटे पैमाने के उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया आंसर में, उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त तकनीक के आधार पर छोटे पैमाने के उद्योग को कुटीर उद्योग से अलग किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इन उद्योगों में ऊर्जा से चलने वाली मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तथा एक सीमित मात्रा में श्रमिकों की सहायता भी ली जाती है। इन उद्योगों में उत्पादित माल को स्थानीय बाजार के बाहर बेचा जाता है। विकासशील देशों में छोटे पैमाने के उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, ठीक है। ये उद्योग रोजगार उपलब्धता कराने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट करें। ये अगले बार क्वेश्चन बच्चों आया था, इसीलिए हो सकता है बच्चों इस बार भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फुटकर व्यापार सेवा स्पष्ट करना बच्चों क्या होगा, इसका आंसर देखिए लिखा गया है, ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है, ठीक है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक हो गया द्वारा यहाँ पे
डाक आदेश दूरभाष स्वचालित बिक्री मशीनों तथा इंटरनेट आदि फुटकर बिक्री के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, इसका आप आंसर यही बच्चों लिख दीजिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया बच्चों महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है बच्चों। महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है, देखिए यहाँ पे आंसर लिखा गया है महाद्वीपीय के आर पार बनाए गए तथा इसके दो सिरों को जोड़ने वाले मार्गों को महाद्वीपीय पार रेल मार्ग कहते हैं। ठीक है, दो सिरों को जोड़ता है बच्चों, इसे यहाँ पे पार महाद्वीपीय कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ऐसे रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कहाँ पे कनाडियन क्या है पैसिफिक रेल मार्ग तथा ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग यहाँ पे। ठीक है, जैसे में दिया गया है, एक दो पॉइंट लिख दीजिएगा, आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हो बच्चों, व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है बच्चों। यहाँ जो है सारे क्वेश्चंस को हम अपने डीपली में नहीं समझेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आंसर को पढ़ेंगे और निकलेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का क्या है ज़्यादा टाइम नहीं बच्चों। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सुनिए, आप लोग जो है जो हो सकता है आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आप लोगों को आप एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, तो व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हो बच्चों, व्यापार संतुलन क्या होता है। देखिए यहाँ पे आंसर लिखा गया है किसी साम्यवादी के अंतर्गत किसी देश के निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार का संतुलन करते हैं। यदि कोई देश वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात आयात की अपेक्षा अधिक करता है तो व्यापार संतुलन को अनुकूलन या धनात्मक कहते हैं। ठीक है, यदि आयात निर्यात से अधिक होता तो व्यापार संतुलन को प्रतिकूल अथवा ऋणात्मक कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों नगर किसे कहते हैं, नगर किसे कहते हैं बच्चों, व्हाट इज अ सिटी। तो बच्चों सिटी क्या है, नगर क्या है, शहर क्या है। देखिए आंसर लिखा गया है वे सभी स्थान जो या तो प्रशासनिक है अथवा जहां जनसंख्या कम से कम 5000 और जनघनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर नगर कहलाते हैं। ठीक है, मगर अत्यधिक नीची क्या है नियोजित और बड़े आकार वाले होते हैं। यहाँ न्यायालय, शिक्षा संस्थाएं, प्रशासनिक कार्यालय होते हैं बच्चों, नगर यही कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे देखिए आप लोगों का टोटल बच्चों यहाँ पे 3 मार्क्स का प्रश्न आ गया है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है बच्चों की रैखिक बस्तियां और वृत्ताकार बस्तियों में अंतर लिखना है। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है बच्चों, आप लोग जो है अंतर देख लीजिए अच्छे से, इससे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसी अंतर को बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोगों को यहाँ पे 3 मार्क्स 100% आने वाला। ठीक है, इस अंतर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ये इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए पूछा गया है पतन किस प्रकार का व्यापार के लिए सहायक होते हैं, पतनों को वर्गीकरण उनकी व्यवस्थित के आधार पर करें। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रेल परिवहन के क्या लाभ है बच्चों, रेल परिवहन का क्या लाभ है, रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, देखिए इसका आंसर लिखा गया है परिवहन के प्रमुख रेल मार्गों का महत्व। ठीक है, पहला पॉइंट है लंबी दूरी तक यात्रियों एवं वस्तुओं के परिवहन का सस्ता एवं सुविधा साधन है। बच्चों यदि आप लोग ट्रेन में जाइएगा तो बच्चों ज्यादा दूर तक, जी हाँ बच्चों जितना दूर तक जाइए आप लोगों को मतलब यहाँ पे ट्रेन में जो है कम से कम भाड़ा लगता है। ठीक है, कम से कम भाड़ा लगता है, सस्ता सुविधा में आप जो है लंबी दूरी तक यहाँ ट्रेवल कर सकते हो। यदि आप लोग जहाज में जाइएगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगा बच्चों, इसलिए यहाँ पे पूछा है रेल परिवहन का महत्व पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारी मशीनों तथा भारी मात्रा में कच्चे माल की धुलाई का महत्वपूर्ण साधन है। और दूसरा तीसरा ऑप्शन है यात्रियों की सुविधा के लिए वातानुकूलित डिब्बे तथा उनके रात में सोने के लिए बर्थ की व्यवस्था, खान पान की उत्तम व्यवस्था भी किया जाता है ट्रेनों में। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए प्रशिक्षित डिब्बे का भी साधन किया गया है रेल मार्ग में बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 तरल पदार्थों के परिवहन के लिए टैंकरों एवं कंटेनरों की व्यवस्था करना होगा। यदि बच्चों यहाँ पे आप लोगों को 5 पॉइंट लिखना है और आप लोगों को यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए पूछा गया है विकसित देशों में पुनरुद्धारीकरण की मुख्य विशेषताएं लिखिए। इसका बच्चों मुख्य विशेषता लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत उच्च वैज्ञानिक शोध तथा विकास पर आधारित श्रेष्ठ उत्पादों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें श्रम विभाजन, व्यक्तिगत कौशल व विशेष
परीक्षण पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ये प्रायः क्या है, महानगरों के सीमांत क्षेत्रों में अवस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सेल और खनिज के बीच अंतर लिखना है। सेल और खनिज के बीच बच्चों यहाँ पे अंतर लिखना है। देखिए पहला अंतर है बच्चों आप लोगों का, पृथ्वी के भूपटल का निर्माण करने वाले सभी प्राकृतिक तथा ठोस पदार्थों को चट्टान या सेल कहा जाता है। ठीक है। जबकि खनिज का एक अजैव यौगिक है जो प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सेल कई प्रकार के खनिजों के मिश्रित समूह होते हैं, जबकि खनिज प्रायः एक ही प्रकार के खनिज से बने होते हैं। ठीक है, जैसे लोहा। नेक्स्ट पॉइंट है, सेलों का कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है। दूसरी ओर बच्चों यहाँ पे दूसरा ओर लिखना है, खनिजों का एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ठीक है, आप लोग बच्चों इसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा सेल, लिख दीजिएगा इधर सेल और इधर लिख दीजिएगा बच्चों आप लोग खनिज। ठीक है, आप लोग इसी तरह भी लिख सकते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे दूसरा पॉइंट। ठीक है, आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के 3 सूचकांक का वर्णन करें बच्चों। मानव विकास के 3 सूचकांकों का वर्णन करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, एग्जाम में प्रत्येक बार पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, तो क्या होगा इसका महत्वपूर्ण सूचकांक, देखिए यहाँ पे आंसर लिखा गया बच्चों, क्या है, मानव होगा। ठीक है, मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विस्तृत करने की प्रक्रिया मानव विकास की क्या है, कुशलताओं एवं क्षमताओं के अध्ययन की प्रक्रिया मानव विकास सूचकांक की गणना निम्न में 3 सूचक है। ठीक है बच्चों, पहला सूचक आप लोगों का जीवन काल, इसकी माप जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से की जाती है। इसका न्यूनतम मान 25 वर्ष तथा अधिकतम वर्ष जो है आपका 35 पर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, शैक्षणिक उपलब्धताओं, इसमें साक्षरता दर का मान निश्चित किया जाता है जो प्रतिशत से 100% के माध्यम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पॉइंट नंबर 3 देखिए पूछा गया यहाँ पे, प्रति व्यक्ति वास्तविक सरल घरेलू उत्पाद जीवन स्तर का सूचक होता है। यह न्यूनतम बच्चों $100, अधिकतम 40,000 अमेरिकी डॉलर के मध्य निश्चित किया जाता है। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित करना। बच्चों मानव भूगोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के अगले एग्जाम में आया था बच्चों। मानव भूगोल को परिभाषित करना है, देखिए यहाँ पे आंसर लिखा गया है, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए आगे लिखा गया है, इसमें मानव और प्राकृतिक के बीच सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव और स्थिर पृथ्वी के माध्य बदलते संबंध का एक अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखना है। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, पहले इसका आप लोगों को डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद बच्चों आप लोगों को यहाँ पे महत्व लिखना है। ठीक है, आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों आप लोगों का आ गया है 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन डी में बच्चों आ गया। ठीक है, देखिए भारतीय कृषि समस्याओं की व्याख्या कीजिए। भारतीय कृषि समस्याओं का व्याख्या करना बच्चों, देखिए आंसर में लिखा गया, भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं कम सिंचित भूमि, मानसून पर निर्भरता, छोटे और खंडित खेत, पुरानी तकनीकों, मिट्टी की गुणवत्ता को कमी और ऋण की समस्या, विपणन की अक्षमता है बच्चों। इन समस्याओं के कारण उत्पादकता कम रहती है और किसान प्राकृतिक आपदाओं तथा बाजार की अनिश्चितताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। प्रमुख विशेषताएं बच्चों आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, आप लोग जो इसे पढ़ लीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है बच्चों, जियोकॉम्पार्जी और
वाणिज्य का कृषि के बीच अंतर लिखना है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आप लोग थोड़ा सा इसका आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवहन के साधनों के विकास की विभिन्न चरणों की व्याख्या कर रहे बच्चों। परिवहन के साधनों के विकास में विभिन्न चरणों की व्याख्या करना है। ये क्वेश्चन जो है आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है भारत की जनसंख्या की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। ये पहला पॉइंट है बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान द्वितीय है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है भारत का क्षेत्रफल विश्व क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 16.7% है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग है प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग गाँव में विनाश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपका लास्ट पॉइंट है, भारत में जनसंख्या निर्जातीय विविधता पाई जाती है। बच्चों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था बच्चों। देखिए यहाँ पे और पॉइंट दिया गया है, आप लोग यहाँ पे 5-6 पॉइंट लिखिएगा, आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संभर प्रबंधन क्या है, आप क्या सोचते हैं कि यह सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। तो इसका आंसर बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। यहाँ पे आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे मानचित्र, ठीक है मानचित्र है झरिया, तलचर और नेवेली और कोरबा बच्चों एक और है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सिंगोरलीली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप बच्चों आपको लिखा गया है, कहाँ पे है बच्चों, एक सेकंड दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे पहला पॉइंट में झरिया कहाँ है बच्चों, झरिया देखो झरिया यहाँ पे है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट में क्या होगा, यहाँ पे है तो क्या है दूसरा पॉइंट बच्चों, तलचर है। ठीक है, तलचर कहाँ पे है, दूसरा पॉइंट देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तलचर बच्चों आप लोग का यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, तलचर यहाँ पे है। यहाँ पे आपका झरिया हो गया, और बच्चों यहाँ पे आप लोगों का 5 में बच्चों क्या है, सिंगरौली है। ठीक है, 5 में सिंगरौली है, तो आपका 5 कहाँ होगा बच्चों, आप 5 हो गया, आपका 4 हो गया, आपका यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, इस मानचित्र को देख लीजिएगा, हो सकता है यही मानचित्र आप लोगों के एग्जाम में हो वो छप के आ सकता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्यार से लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो बच्चों यहाँ पे आ चुका है, यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखे होंगे तो चैनल में विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों आप लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।